Hello everyone, welcome to MBA Prep. So we have another video. In this video, we are going to discuss another concept of mensuration, and this was ZPYQ basically. So a rectangular swimming pool is 50-meter long and 25-meter wide. Its depth is always the same along its width, but linearly increases along its length from 1 meter at one end to 4 meter at the other end. So कितना पानी इसमें आ सकता है? देखो, इसको करने का आई टेल यू द ईजियर वे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं प्रिज्म एंड थोड़ा पिरामिड के बारे में। तो मोटा मोटा अगर मैं जनरली एक आइडिया देना चाहूँ, प्रिज्म का मतलब होता है जिसका टॉप एरिया और जिसका बॉटम एरिया सेम टू सेम होता है। आई कैन से दैट इज़ अ प्रिज्म। जैसे हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर आई कैन से। तो these are like if I want to draw the cube, I'll be drawing it this way. So I can be very sure कि जो इसका TSA बनेगा, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका ये एरिया और इसका ये एरिया सेम टू सेम होगा। इवन यू कैन ट्रांसलेट इट और फिर भी एरिया सेम ही आएगा, राइट। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया ऊपर और नीचे सेम आ गया तो यू कैन कंसीडर दैट शेप एज प्रिज्म, राइट। तो इसका जो प्रिज्म है, इसका जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बेस एरिया इनटू हाइट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड इज़ लाइक दैट वे। आपको इजिप्ट के पिरामिड याद आने चाहिए, आपको कोन याद आना चाहिए जहाँ पे टॉप एरिया ऑलमोस्ट ज़ीरो है एंड बॉटम एरिया is significantly there, right? I can say not equals to 0. तो इसका जो वॉल्यूम है पिरामिड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 1/3 होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। बस ये आपको दो बातें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं अगर आपको इतनी बात जानकारी समझ में आती है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है स्विमिंग पूल है। हाँ, कुछ अजीब सा स्विमिंग पूल देखा होगा आपने, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह आदि गए होंगे। तो स्विमिंग पूल यहाँ से तो लाइक दिस वे कांस्टेंट है, बट इसकी जो डेप्थ है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है लीनियरली दिस वे। सो दिस इज लाइक दैट वे। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेपेजॉइडल आई कैन से समथिंग लाइक दैट, राइट। So length is 50 meter and breadth is 25 and it is saying इसकी जो डेप्थ है 1 मीटर से 4 मीटर। तो इधर अगर 1 मान लेता हूँ, ओके आई हैव रिटन बाय मिस्टेक 4। सो इसकी लेंथ को इधर जो इसकी डेप्थ है इसको 1 अज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप कितने भी तरीके आप देखिए, बट आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट। तो कैन यू इमेजिन दिस इज प्रिज्म और पिरामिड। सो इफ आई कंसीडर दिस लाइक इफ दिस इज अ एरिया, फ्रंट एरिया, और इसका जो बैक एरिया है वो सेम टू सेम बनेगा, इसका मतलब आई कैन कैटेगराइज दिस एज प्रिज्म, राइट। प्रिज्म हो जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आप इसको ये समझ गए कि प्रिज्म है, तो आई टोल्ड यू वॉल्यूम कैसे निकलता है प्रिज्म का, बेस एरिया इनटू हाइट, यही होता है। क्वेश्चन इज खत्म, राइट। तो बेस एरिया, ये जो बेस एरिया का मतलब जिस भी एरिया पे आप इसको स्टैंड करते हैं, तो मेरे लिए जो एरिया होगा, ये जो हैच किया, ये बेस एरिया बनेगा, क्योंकि मैं इसी को इसके हिसाब से ही कैटेगराइज कर रहा हूँ कि ये प्रिज्म है। तो बेस एरिया बेसिकली यहाँ पे जो बनेगा ये ट्रेपीजियम बनेगा। दिस इज अ ट्रेपीजियम एंड यू नो दिस ट्रेपीजियम का एरिया सबको पता है, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो दिस सम इज 1 पैरेलल साइड इज 1, you can see if I want to like highlight it also, but I'm using some green pen, like this is 1 and this is 4, so 1 plus 4, right, this is 1 plus 4 and this is sum of the parallel sides। मैं लिख भी देता हूँ, that is area of trapezium। if we have a trapezium like that way, A, B and their perpendicular height is h, तो half of sum of parallel side into height, so this is the area, right। so if I want to find, this is the sum of parallel side and its height is 50 now,
एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेप्थ, बेसिकली यहाँ पे अगर हम डेप्थ की बात करेंगे भाई, अगर आप इस स्विमिंग पूल को इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये इसका बेस एरिया है, तो ये इसकी डेप्थ या हाइट बनेगी, राइट, ये इसकी हाइट बनेगी। आप इसको खड़ा कर दीजिए इस बेस के अलोंग में, तो दिस हाइट वुड बी 25। सो इफ़ यू आर गोइंग टू इमेजिन इट देन इट विल बी इजी। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 into 25 into 25, so 625 into 2, so 1250. That was a beautiful question, I can say. So centimeter cube. So if you really enjoyed this concept, then you must connect with the MBA prepper, and see you in the next video. Till then, connect with the MBA prep. Bye, take care.